ईमेल संचार में तीन प्रमुख प्रोटोकॉल्स SMTP, POP3 और IMAP का महत्वपूर्ण योगदान है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम ईमेल भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इन प्रोटोकॉल्स के कार्य, उपयोग, सुरक्षा और उनके बीच के अंतर को विस्तार से हिंदी में समझेंगे। 1. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, तो आपका ईमेल क्लाइंट SMTP का उपयोग करके ईमेल को सर्वर पर भेजता है, जो फिर उसे प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर तक पहुंचाता है। SMTP केवल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ईमेल प्राप्त करने या संग्रहित करने में सहायक नहीं होता। 2. POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 है। यह प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। POP3 के माध्यम से ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड किए जाते हैं और स्थानीय डिवाइस पर संग्रहित होते हैं। डाउनलोड के बाद ये ईमेल सर्वर से हटा दिए जाते हैं, जिससे सर्वर पर संग्रहण की आवश्यकता कम होती है। POP3 का उपयोग तब किया जाता है जब उपयोगकर्ता केवल एक डिवाइस से ईमेल एक्सेस करना चाहते हैं। 3. IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। IMAP के माध्यम से ईमेल सर्वर पर रहते हैं और उपयोगकर्ता विभिन्न डिवाइसों से ईमेल को एक्सेस और प्रबंधित कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल ईमेल की सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सभी डिवाइसों पर ईमेल की स्थिति समान रहती है। SMTP, POP3 और IMAP के बीच अंतर। कार्य: SMTP ईमेल भेजने के लिए, POP3 ईमेल प्राप्त करने और डाउनलोड करने के लिए, IMAP ईमेल प्राप्त करने, प्रबंधित करने और सर्वर पर संग्रहित रखने के लिए। संग्रहण स्थान: SMTP सर्वर पर ईमेल भेजता है। POP3 ईमेल को स्थानीय डिवाइस पर डाउनलोड करता है। IMAP ईमेल को सर्वर पर ही रखता है। सिंक्रोनाइजेशन: SMTP सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। POP3 सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा नहीं होती। IMAP सभी डिवाइसों पर ईमेल की स्थिति सिंक्रोनाइज रहती है। इंटरनेट की आवश्यकता: SMTP ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। POP3 ईमेल डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन एक्सेस किया जा सकता है। IMAP ईमेल को एक्सेस करने के लिए निरंतर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ईमेल प्रोटोकॉल्स की सुरक्षा: ईमेल प्रोटोकॉल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमेल संचार में संवेदनशील जानकारी हो सकती है। सुरक्षा उपायों में शामिल है एन्क्रिप्शन। SMTP, POP3 और IMAP के लिए SSL/TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करना चाहिए, जिससे डेटा ट्रांसमिशन सुरक्षित होता है। प्रमाणीकरण: मजबूत पासवर्ड नीतियों को लागू करना और दोकारक प्रमाणीकरण 2FA का उपयोग करना चाहिए। सर्वर सुरक्षा: मेल सर्वर की नियमित सुरक्षा जांच, फायरवॉल का उपयोग और एंटीमेलवेयर सॉफ्टवेयर की स्थापना करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट: सभी ईमेल संबंधित सॉफ्टवेयर और सर्वर को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, ताकि ज्ञात सुरक्षा कमजोरियों से बचा जा सके।